शांति। अपने को आत्मस्थिति में स्थित करेंगे और शिव बाबा को देखेंगे। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव से मुरली सुन रही हूँ। मेरे बाबा ब्रह्मा बाबा के रथ का आधार लेकर ब्रह्मा बाबा के मुख से मुझ आत्मा को मुरली सुना रहे हैं। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग। अब सुनते हैं आज की मुरली। बहुत ही प्यार और स्नेह के साथ अपने भाग्य को सराहते हुए पूरे नशे के साथ मैं गोडली स्टूडेंट, मेरा टीचर भगवान भोला भंडारी मुझको पढ़ा रही हैं। तो आज बाबा क्या कह रहे हैं, ये देखो। सभी परमात्मा मिलन की ये वेला संगम युग, और शिव बाबा से हम बच्चे पढ़ रहे हैं। हम रूहानी बच्चे, हम बच्चों को संगम युग पर परमात्मा मिलते हैं। हम सबकी भक्ति का फल देते हैं और 21 जन्म का वर्षा देने बाबा आते हैं। तो सुनते हैं आज की मुरली। आज की मुरली 12 अप्रैल 2023। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मधुबन में सभी बैठ जाओ बाबा के आगे। शिव बाबा हम सब बच्चों को मुरली सुना रहे हैं। ये स्मृति में रखेंगे, मैं आत्मा इस कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूँ। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान अमृत है और योग अग्नि है। ज्ञान और योग से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सब दुख दूर हो जाएंगे। किससे? ज्ञान और अग्नि से। प्रश्न है, कौन सा रस ज्ञान से प्राप्त होता है, भक्ति से नहीं? उत्तर, जीवन मुक्ति का रस भक्ति से किसी को भी जीवन मुक्ति का रस नहीं मिल सकता। बाप जब आते हैं तो बच्चों को जो डायरेक्शन देते हैं वही ज्ञान है। उसी पर चलने से स्वर्ग की राजाई मिल जाती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं जग में। ओम शांति। बच्चों का भोला बाबा बच्चों प्रति समझा रहे हैं। इसको कहा जाता है शिव भोला बाबा। वाह बाबा वाह। हमेशा शिव को बाबा कहा जाता है। कोई चित्र देखे व ना देखे, परंतु याद करते हैं शिव भोलानाथ। शंकर व विष्णु व ब्रह्मा को भोलानाथ नहीं कहेंगे। भोला अक्षर कहने से मनुष्य को बुद्धि में निराकार शिव बाबा का ही चित्र आता है। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में जानते हो। अब भोलानाथ बाबा कहने से भक्ति मार्ग वालों का कोई मुख मीठा नहीं होता है। भल कितनी भी महिमा करते रहें, मुख मीठा नहीं होगा। अभी तुम बच्चे शिव बाबा को याद करते हो। शिव भोलानाथ बाबा कहने से मुख मीठा हो जाता है। क्या कहने से? शिव बाबा। शिव बाबा हमको पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा कहने से बच्चों को प्रॉपर्टी भी जरूर याद पड़ती है। तुम बच्चे जानते हो वही शिव बाबा है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी इनको कहा जाता है। किनको? शिव बाबा को। झाड़ का एक ही बीज होता है जो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का भी वह एक बीज है, जिससे फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है। क्योंकि बाप हो गया ना। क्यों? बाप हो गया ना। बाकी सब हुए उनके बच्चे।
भक्तों का भगवान बाप एक है। भक्त याद करते हैं भगवान को, परंतु पूरा जानते नहीं। यह भी ड्रामा में नूद है। बच्चों को इस ज्ञान और योग बल से सदा सुखी बनाए। मैं छिप जाता हूँ। बाबा क्या कहते हैं, तुम सबको सुखी बनाकर सतयुग का राज्य भाग्य देकर मैं फिर छुप जाता हूँ। ज्ञान सागर भी एक ही है, जैसे वह पानी का सागर भी एक है। उनको बांटा गया है, यह इंडिया का सागर है, यह फलाने का सागर है। वास्तव में सागर एक ही है। सतयुग में इस सागर को बांट नहीं सकते। एक ही सागर रहता है जिसके तुम मालिक बनते हो। वहाँ इतने खंड थोड़े ही रहते हैं। एक बाप की एक राजधानी रहती है। इसी भारत पर वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का एक ही राज्य था। देवी देवताओं के राज्य को भगवान भगवती का राज्य भी कहते हैं। विलायत वाले गॉड गॉडेस कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं कि वह कब राज्य करते थे और कैसे राज्य पाया। एक ज्ञान सागर एक बाप है, वही ज्ञान से सबकी सद्गति करते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो, हमारे सामने ज्ञान सागर बैठा है। कौन बैठा हमारे सामने? ज्ञान का सागर शिव भोला भंडारी। और हम बच्चे शिव भोला भंडारी से पढ़ रहे हैं। उनको ज्ञान गंगाएं निकल सारे विश्व को सद्गति देती हैं। कौन? उनसे कौन? शिव शक्तियों से ज्ञान गंगाएं निकलती है। ज्ञान कलश किसके सिर पे रखा? माताओं के सिर पे, शक्तियों के सिर पे रखा है। वही ज्ञान कलश सबको अमृत पिलाती है। ज्ञान कलश में से इसको ज्ञान अमृत भी कहते हैं। अमृत शब्द से ही फिर पुजारी लोग चरण धोकर वह अमृत बनाए पीते हैं। वास्तव में उसको अमृत नहीं कहा जाता। आजकल दवाइयों का भी नाम अमृत रखा है। देखो, दवाइयों का भी नाम अमृत रख दिया, जिससे सब दुख दूर होते हैं। वह भी बात नहीं है। यह तो बाप बैठ बच्चों को योग सिखाते हैं। योग को अमृत नहीं कहा जाता। योग अग्नि से तुम्हारी सब बीमारियां 21 जन्मों के लिए दूर होंगी। इस जन्म की नहीं, इसमें तो अंत तक भोगते रहेंगे। यह है योग की बात। योग की बात है। बाबा कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारी सब बीमारियां नष्ट होंगी, फिर कब बीमार होंगे ही नहीं। तुम पुरुषार्थ करते हो बाप से हेल्थ वेल्थ लेने के लिए, वहाँ कोई बीमारी आदि होती ही नहीं। मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी बीमारी होगी ही नहीं। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, परंतु यह तो सब ड्रामा में नूंद है। नाम पड़ गया है व्यास का। यह है बना बनाया ड्रामा। जो भी तुमने देखा वह सब ड्रामा में नूंद है। अनादि बना बनाया है, यह बदल नहीं सकता। भक्ति मार्ग द्वापर से प्रारंभ हो जाता है। भल कोई कितनी भी भक्ति करे, शास्त्र पढ़े, परंतु वास्तव वापिस नहीं जा सकता। सतो प्रधान से तमो प्रधान में जरूर आना है। इसी कर्म क्षेत्र से बाहर कोई नहीं जा सकता है। तुम जानते हो हम 100 सतो प्रधान थे, अब हम 100 तमो प्रधान बने हैं। हम ही सतो प्रधान थे और अब जन्म ले लेके क्या बन गए? तमो प्रधान। ड्रामा अनुसार बनना ही है। भक्ति मार्ग में रात शुरू हो जाती, अंधियारा हो जाता। पहले इतना अंधियारा नहीं होता है जितना अभी है।
रात को भी पहले सतो प्रधान फिर सतो रजो तमो कहा जाता है। धीरे धीरे कला कमती होते होते घोर अंधियारा हो जाता है। अभी सृष्टि पर बेहद का ग्रहण है, एकदम घोर अंधियारा है। इस चंद्रमा की बात नहीं, यह सारे विश्व की बात है। रावण का ग्रहण लगा हुआ है ना, द्वापर से लेकर सारे विश्व को ग्रहण लगना शुरू होता है। थोड़ा थोड़ा लगता जाता है, 2500 वर्ष लगता है, जबकि अंत में भारत बिल्कुल ही काला हो जाता है। कैसे काला हो जाता है? कामचिता पर बैठकर। अभी है बिल्कुल घोर अंधियारा, घोर सोजरा अर्थात दिन बनाने वाला बाप, पतित को पावन बनाने वाला बाप, माया रावण फिर रात घोर अंधियारा बनाती है। माया रावण पांचों सारे विकार भक्ति करते भगवान को याद करते ही आते हैं। भगवान भगवान को तो याद नहीं करेंगे, सर्वव्यापी के ज्ञान वालों को समझना चाहिए। गॉड फादर इज वन, गॉड फादर इज वन। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज, बीज रूप। बाकी सब है रचना। रचना की ऐसी महिमा कभी हो नहीं सकती। अगर कोई आत्मा सो परमात्मा कहे तो उनकी महिमा गाई नहीं जा सकती। गायन उस एक बाप का ही है। वह पतित पावन मनुष्य सृष्टि रूपी सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर। कोई भी मनुष्य की यह महिमा हो नहीं सकती। ज्ञान से जीवन मुक्ति का रस 1 सेकंड में आ जाता है। भगवान वाच गीता में है ना, यज्ञ तप तीर्थ आदि करना, वेद शास्त्र पढ़ना, यह सब भक्ति मार्ग है। इनसे कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। पिछाड़ी में मैं सबको पाठ बजाने आना है। पिछाड़ी में लास्ट में गॉड फादर इज वन, वही करण करावन हार है। कौन? शिव पिता परमात्मा। इसलिए ब्रह्मा से सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराते हैं। मनुष्य को करण करावन हार नहीं कहेंगे। गॉड को ही क्रिएटर डायरेक्टर कहा जाता है। बच्चों को डायरेक्शन देते रहते हैं। डायरेक्शन को ज्ञान कहा जाता है। तुम बच्चों को खुद बैठ समझाते हैं, अर्थात इन बच्चों से आत्मा इन आँखों से देखती है। किन आँखों से? आत्मा इन आँखों से। अपनी अपनी आँखों को देखो। भ्रुकुटी के बीच में रहती है। भ्रुकुटी के बीच आत्मा का निवास स्थान है। चमचमाती पवित्र पीसफुल लवफुल आत्मा है। परमात्मा भी जब आए तब तो मुख से ज्ञान सुनाए। कहते हैं, मैं इस रथ में रथी हो बैठा हूँ, तुमको सहज राजयोग सिखलाता हूँ। तुम राजऋषि हो। ऐसा कोई मनुष्य ही नहीं जो कहे कि हे लाडले बच्चे, तुम राजऋषि हो। शिवाय बाप के कोई की ताकत नहीं। बात करने की बाप ही कहते हैं। हे बच्चे, इनकी आत्मा भी सुनती है। किनकी आत्मा? ब्रह्मा बाबा की आत्मा। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आए हुए हैं, तो ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, इनकी आत्मा भी सुनती है। किसकी? ब्रह्मा बाबा की। तुम बच्चे राजऋषि हो, तुमको राजाई के लिए हमें शिक्षा देनी है। 5000 वर्ष पहले मैंने तुमको शिक्षा दी थी। हर 5000 वर्ष बाद हम शिक्षा देने आते हैं। ऐसे कोई साधु संत आदि कह ना सके। बाप ही समझाते हैं। उनको खिवैया भी कहते हैं। बरोबर तुमको
विषय सागर से निकल क्षीर सागर में ले जाती है। तुम बड़े आराम से बैठे रहेंगे। अब तुम जानते हो, बाप कहते हैं, मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। फिर यह ब्रह्मा सरस्वती विष्णु का रूप बनते हैं। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो ना। यह है संगम बातें। तुम बच्चे ही जानो और न जानो। तुम बच्चे जानो और न जानो। कोई पहले पहले जब कोई आते हैं तो उनको समझाना चाहिए गॉड फादर इज वन, तो जरूर बाकी इतने सब उनके बच्चे ठहरे। किनके? शिव बाबा के। परम पिता परमात्मा एक ही है। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सभी भक्तों का भगवान, सबको सुख देते हैं। यहाँ कलयुग में तो बहुत दुख है। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं। मनुष्य सतयुग में दुख की कोई बात नहीं। यहाँ तो सारी दुनिया में ढेर भक्त है। यह मंदिर मस्जिद आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। सतयुग में यह होते ही नहीं। वह है भक्ति कल्ट, यह है ज्ञान कल्ट। जब रात शुरू होती है तो पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज वन। भगवान भारत में ही आते हैं। भारत में ही कौन आते हैं? शिव बाबा, और भारत की ही महिमा गाते हैं। तो माता पिता, यह है मदर फादर कंट्री। वाह 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 वाह, कितना अच्छा नाम दिया आज बाबा ने भारत का, मदर फादर कंट्री। वाह 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 वाह। जगत अम्बा जगत पिता दोनों हैं। देलवाड़ा मंदिर भी एक्यूरेट बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण का चित्र है। लक्ष्मी नारायण का चित्र मंदिरों में एक्यूरेट बना हुआ है, लेकिन ओरिजिनल चित्र तो निकाल ना सके। कोई एक्टर का ही चित्र ले फिर बनाते हैं। उन्होंने तो राज्य किया सतयुग में, परंतु न मनुष्य कहते भी हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के बचपन का कोई हिस्ट्री है नहीं, राधे कृष्ण की है। राधे कृष्ण की हिस्ट्री है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। फिर नारायण अष्टमी कहाँ गई? श्री कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। राधे कृष्ण तो प्रिंस प्रिंसेस है। दोनों अपनी अपनी राजधानी में रहते हैं। जरूर स्वयंवर हुआ होगा, तब राजगद्दी पर बैठ हमें तब राजगद्दी पर बैठे होंगे। राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना है। चंद्रवंशी में तो सूर्यवंशी श्री कृष्ण आ न सके, बड़े मूझ गए हैं। तो पहले पहले समझाना है गॉड फादर एक है। वह होते हैं हद के फादर। स्त्री रची, फिर स्त्री से बच्चे पैदा किए। स्त्री को एडॉप्ट किया, जन्म नहीं दिया। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर एडॉप्ट करता हूँ। किन में प्रवेश कर? ब्रह्मा बाबा में प्रवेश कर, और हमको भी एडॉप्ट करते हैं। भगवान ने सृष्टि कैसे रची यह किसको भी पता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर सागर में पत्ते पर आते हैं। कौन? श्री कृष्ण को सागर में पत्ते पर बैठ कर आता हुआ दिखाई दिया है। अगर ऐसा है तो अकेला श्री कृष्ण कैसे सृष्टि रचेगा? फिर तो दो चाहिए, फीमेल भी चाहिए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। बाप कहते हैं मैं एडॉप्ट करता हूँ। तुम सब कहते हो बाबा हम आपकी मुख वंशावली है। मैं इस मुख का आधार लेता हूँ, कहता हूँ
हे बच्चे, तुम भी कहते रहते हो हे शिव बाबा हम आपके बच्चे थे, फिर बने हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों के लिए मैंने बैकुंठ की सौगात लाई है। तुम यहाँ बैठे हो स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। यह राजयोग है, राजाई स्थापन हो रही है और प्रिसेप्ट ऐसे प्रीसेट ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं क्रिश्चियन राजाई स्थापन करता हूँ व सिख राजाई स्थापन करता हूँ। नहीं, तुम नई दुनिया में राजाई लेने के लिए शिक्षा पा रहे हो। यह वंडर है। ना गॉड फादर है ना स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग की राजाई पाने का हक है। सतयुग में राजाई थी। मनुष्य सृष्टि कैसे क्रिएट करते हैं अभी तुम जानते हो। भगवानुवाच यह है हमारे मुख वंशावली, बाकी सभी है रावण की कुख वंशावली। वह ब्राह्मण कुल वंशावली, तुम ब्राह्मण मुख वंशावली हो। तुम समझा सकते हो ब्रह्मा की औलाद जरूर ब्राह्मण ठहरे ना। ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान भी ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं ना। तुम तो ब्रह्मा की सच्ची औलाद ब्राह्मण हो। ब्राह्मण है सबसे ऊंच, ब्राह्मणों को चोटी में रखा जाता है। जैसे ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा को त्रिमूर्ति से उड़ा दिया गया है, वैसे ऊंचते ऊंच ब्राह्मणों को भी चोटी से उड़ा दिया है। विराट रूप से ब्राह्मणों को नहीं दिखाते हैं, फिर कहते हैं हे देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, पहले पहले तुम ब्राह्मण हो। कौन कहता है? ये कौन कह रहे? शिव बाबा। तुम कितनी भारी सेवा करते हो। ऊंचते ऊंच भगवान, फिर उनसे पैदा किए हुए तुम बच्चे हो। शिव बाबा तो नहीं, सृष्टि पर आते ही नहीं है, तुम आते हो। कौन आते हैं? हम बच्चे। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राज्य देता हूँ, फिर मेरा नाम ही गुम हो जाता है, मैं छिप जाता हूँ। मैंने क्या किया है, कैसे सृष्टि रची, यह कोई नहीं जानते। अब नया कोई आता है तो जास्ती माथा नहीं मारना है, पहले पहले परिचय देना है बाप का। वह है स्वर्ग का रचयिता। देवताएं स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब वह शूद्र वर्ण में है, फिर उनको ब्राह्मण बनाते हैं। वर्ण भी है ना, विराट रूप का चित्र भी है। ब्राह्मणों की चोटी के आगे शिव भी जरूर देना है। जैसे त्रिमूर्ति पर शिव दिखाते हैं, वैसे ब्राह्मणों के ऊपर भी शिव दिखाना है। समझना है शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं। वह फिर ब्राह्मण सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, शूद्र बनते हैं। पहले पहले तो कोई को भी अल्फ ही समझाना है। वह बाप इस ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं तो सब भाई बहन हो जाते हैं। शिव की संतान तो सब आत्माएं हैं ही। फिर मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो पहले पहले ब्रह्मा, सरस्वती, ब्राह्मण, फिर देवता, क्षत्रिय बनते हैं। ऐसे यह मनुष्य सृष्टि का चक्र वृद्धि को पाता रहता है। देखो
उसी बाप को सब भूले हुए हैं। देखो बाप दादा कितना क्लियर कर समझाते हैं, बच्चों को भी सीखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम करेंगे बाबा को, हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारने के लिए मुख्य सार, ये हमारा होमवर्क है, धारण करना है। हम राज ऋषि है, स्वयं भगवान हमें राजयोग सिखलाकर राजाई का वर्षा देते हैं। इस नशे में रहना है। नंबर 2, योग अग्नि से विकर्मों को दग्ध कर सब बीमारियों से सदा के लिए मुक्त होना है। इस जन्म के कर्म योग को याद में रह चुकतू करना है। इस कर्म भोग को कैसे चुकतू करना है? याद में रहकर चुकतू करना है। वरदान है, पवित्रता की विशेष धारणा द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्मचारी भव। देखो बाबा ने आज ब्रह्मचारी कहा है। अतीन्द्रिय सुख में बाबा के लाडले सपूत बच्चे झूमते रहते हैं, डांस करते रहते हैं, मन की डांस, तन की डांस। भावार्थ है, वरदान का भावार्थ है, ब्राह्मण जीवन की विशेष धारणा पवित्रता है। यह निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस का विशेष आधार है। पवित्रता सभी ब्रह्मचारी नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम चलने वाले संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम द्वारा बाप के कदम ऊपर कदम हो। ऐसे तो ब्रह्मचारी है, उनका चेहरा और चलन सदा ही अंतर्मुखी और अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कराएगा। स्लोगन है, सेवा में त्रिकालदर्शी का सेंस और रूहानियत का इसेंस भरने वाले ही सर्विस एबुल बच्चे हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। 5 मिनट बाबा के ध्यान में बैठेंगे और बाबा को शुक्रिया करेंगे। मैं आत्मा चारों तरफ दुखी परेशान आत्माओं को कहीं भी नहीं देख रही हूँ। बाबा के सभी बच्चे दुखी परेशान आत्माओं को शिव बाबा से शक्ति लेकर सबको सुख की, शांति की, आनंद की, प्रेम की किरणों से भरपूर करेंगे। सभी आत्माएं शिव बाबा के से संपूर्ण बन रही है, जन्म जन्मांतर के कट उतर रही है और सबको भगवान की याद आ रही है। सभी शिव बाबा को ढूंढ रहे हैं, उनकी प्यास और बढ़ती जा रही है परमात्म प्रेम पाने की। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।